बेहद की परम महाशांति है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि इतने जन्म हमारे बीत जाते हैं और हम हमेशा जो है हर जन्म में उस ऊपर वाले को पुकारते हैं कि वो ऊपर वाला कहीं तो होगा, कहीं तो वो रहता होगा, वो सर्व सत्ताधीश, वो भगवानों के भगवानों का भी भगवान, वो सबसे ऊंचे ते ऊंचा भगवान, और वो भगवान जिसके ऊपर कोई और नहीं है। कहीं ना कहीं कोई सत्ता ऐसी ज़रूर है जो इस पूरे बेहद के विश्व को चला रही है। वही है बेहद का बाप, वही है ऑलमाइटी अथॉरिटी, जिसको सारी दुनिया, सारा विश्व, और केवल ये स्थूल विश्व नहीं, यानी स्थूल मतलब ये 5 तत्वों के मनुष्य लोक ही नहीं, ऊपर के भी लोग, यानी सूक्ष्म दुनिया भी, सब्टल वर्ड भी जिसे ढूंढ रहा है। सब्टल वर्ड में भी त्राहिमाम मचा हुआ है। और केवल यही धरती नहीं, केवल हमारी ही पृथ्वी नहीं, अनंत पृथ्वियों पर दुनिया है। तो 3 तत्वों की दुनिया, 5 तत्वों की दुनिया, ये सब दुनिया जो है त्राहिमाम मची हुई है, और सब लोग उस ऊपर वाले को पुकारते हैं कि हे ऊपर वाले, कहाँ है तू। तो वही ऊपर वाला, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी जो इस समय अब आए हुए हैं, और ऑलमाइटी अथॉरिटी जिन्हें बेहद का बाप कहते हैं, वो बेहद का बाप बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। बेहद का ज्ञान वो ज्ञान है जो हमें उस सर्वसत्ताधीश तक पहुंचाता है, जिन तक पहुंचने के लिए हमने इतने जन्म लिए हैं, और हर जन्म में जो है एक बार तो ख्वाहिश रखी है कि वो परमपिता परमात्मा हमें भी मिल जाए। चाहे हमने भक्ति के मार्ग में ये सब करके देखा, किसी ज्ञान से जुड़कर देखा, अनंत किताबें हमने पढ़ के देखी, इतने जन्मों में हमने किसी न किसी पर किसी गुरु बनाए, हमने गुरुओं पर विश्वास करके ये जाना, उनसे सीखा कि किस तरह से उस परमपिता तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन अब ये बात जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है जो मैं कर रही हूँ, क्योंकि इस समय जो है कुछ चेंज आप कर लीजिए। क्योंकि अभी तक तो जो है ये 4 युग चलते आ रहे हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये जो है आपके 4 युगों की चेन जो है वो चलती ही रहती है, ठीक है। और हम सब क्या करते हैं कि यही मान के चलते हैं कि अब जो आगे आने वाला युग है वो डेफिनेटली कलयुग के बाद सतयुग होगा। लेकिन अभी ज़रा यहाँ पे रुक जाइए, क्योंकि अब जो युग आने वाला है, अगर मैं आपको बोलूँ कि ये लास्ट कलयुग है, लास्ट बिल्कुल आखिरी कलयुग है, तो ज़रा आप अपने कान खोल के सुन लीजिए कि जी हाँ, ये आखिरी कलयुग है। क्योंकि अब हमें जो लगता है कि दुनिया ऐसी ही चलती आई है, तो हम आपको बता दें बेहद के ज्ञान से कि दुनिया ऐसी बीच में चलती आई ज़रूर है, लेकिन ये जो मृत्यु लोक है ये प्रभु को भी पसंद नहीं है, ऑलमाइटी अथॉरिटी को भी कभी पसंद नहीं है, उन्होंने नहीं बनाया है। लेकिन ये गिरती कला में आते आते केवल एक मल्टीवर्स में ये गड़बड़ होने से, अब मल्टीवर्सेस भी बहुत सारे हैं, थोड़ा जरा अर्थ से ऊपर उठते हैं, हमारी पृथ्वी से। एक अर्थ, एक सूर्य, यानी एक सोलर सिस्टम, यानी एक ऊपर आपको जो तारा नज़र आता है वो एक पूरा सोलर सिस्टम है। तो ऊपर कितने तारे नज़र आते हैं आसमान में, उतने ही सोलर सिस्टम है। तो उतने सोलर सिस्टम किसके अंदर हैं? एक गैलेक्सी के अंदर हैं। और बहुत सारी गैलेक्सीज एक यूनिवर्स के अंदर है, और बहुत सारे यूनिवर्सेस एक मल्टीवर्स के अंदर है, ग्रेट यूनिवर्सेस के अंदर है। बहुत सारे ग्रेट यूनिवर्सेस के अंदर है, और बहुत सारे ग्रेट यूनिवर्सेस ग्रेट यूनिवर्सेस के अंदर है। तो इस तरह से चलते जाएंगे तो G12 तक आप चलते जाएंगे तो इतने यूनिवर्सेस भी हैं, उसके ऊपर एक मल्टीवर्स आ जाता है। तो मल्टीवर्स के अंदर जो मैंने इतना सारा एक्सप्लेन किया, ग्रेट यूनिवर्सेस, गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स, तो अनंत पृथ्वियाँ हैं एक मल्टीवर्स में। तो गड़बड़ कहाँ हो गई? एक मल्टीवर्स में गड़बड़ हो गई। मल्टीवर्सेस भी बहुत सारे हैं, ग्रेट मल्टीवर्सेस भी बहुत सारे हैं। तो एक मल्टीवर्स में गड़बड़ होने से हुआ क्या कि जो एक मल्टीवर्स में गड़बड़ हुई तो उसमें बन गया मृत्यु लोक। तो इस मृत्यु लोक को अब चेंज करने का समय है। यानी इस समय जो धर्म पिताओं के भी परम पिता हैं, धर्म पिताओं के भी परम पिता कौन होंगे? धर्म पिताओं के भी, यानी गुरुओं के भी परम पिता इस समय बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। और बेहद के ज्ञान तक पहुंचने के लिए हमें 4 सब्जेक्ट्स क्लियर करने होंगे। क्योंकि हम अगर लौकिक जीवन में भी देखें
तो हमें यहाँ पर कई तरह की जॉब्स होती हैं। तो जॉब्स में भी जो आईएएस ऑफिसर की जॉब है, आईईएस है, आईआरएस है, वो जो है ये सब जो जॉब्स जो हैं वो कैसे हम वहाँ तक कैसे पहुँचेंगे, बहुत सारी हमें तैयारी करनी पड़ेगी। तो हर कोई आईएएस नहीं बन पाता, हर कोई आईईएस भी नहीं बन पाता। तो उसके लिए हमें उतना ही पात्र बनना पड़ता है और उतनी ही हमें तैयारी करनी पड़ती है। तो हमें अब क्या करना पड़ेगा, हमें इन चारों सब्जेक्ट्स को, बेहद के ज्ञान में 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ज्ञान मतलब बेहद का परम ज्ञान। ये कोई सिंपल ज्ञान नहीं है, क्योंकि हमें अपना समय स्वास्थ्य संपर्क देना होगा। तो बेहद का ज्ञान जो है वो हमें बताता है कि हमारे क्रिएटर कौन है, और हमें एक आत्मा है, और आत्मा की भी कैटेगरीज हैं। आत्मा की कैटेगरीज कलाओं के आधार पे है। कला मतलब गुण, कला मतलब उनमें जो जितने भी पावर है, तो हर आत्मा में अलग अलग पावर होती है। कोई आत्मा एक कला की है, शिव के एक कला के शिव भी होते हैं, 4 कला के शिव भी होते हैं। तो इस तरह से 28 कला, 25 कला, तो कलाएं जितनी बढ़ती जाएंगी उतना पावर बढ़ता जाएगा। तो कलाओं को बढ़ाते जाइए और सबसे ऊपर पहुंचिए आप बेहद की कला। तो बेहद की कला यानी सबसे ऊंची से ऊंची कला, ऊंची से ऊंचा पावर, बहुत ज़्यादा गुण वाला जो वो परम पिता परमात्मा है, वही ऑलमाइटी अथॉरिटी है, और उन्हीं तक पहुंचने के लिए बेहद का ज्ञान है। तो बेहद का ज्ञान हमें 4 चरणों में कंप्लीट करना पड़ता है, और ये 4 चरण बिल्कुल सीरीज़ में चलते हैं। यानी पहला ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, ये 4 जो सब्जेक्ट्स बोले गए हैं। हम पढ़ते हैं ना इंजीनियरिंग, तो उसमें भी सब्जेक्ट्स होते हैं, तब जाके बाद में एग्ज़ाम देते हैं, मेन एग्ज़ाम में जाके हम उसे कंप्लीट करते हैं और इंजीनियर बनते हैं। तो इसी तरह से इस जो बेहद के ज्ञान में ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए 4 सब्जेक्ट्स हैं, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। तो ज्ञान कौन सा, बेहद का ज्ञान। कौन सा ज्ञान, परम ज्ञान बेहद का, जो कि दादाजी इस समय दे रहे हैं। बापूजी दशरथ भाई पटेल यूट्यूब चैनल पे बेहद का परम ज्ञान दिया जा रहा है, परम ज्ञान ना लिखा गया किताबों में। तो ये ज्ञान जो है सबसे पहले हमें कंप्लीट करना होगा। अब आप सोचेंगे कि नेक्स्ट चैप्टर योग एकदम से नहीं, ऐसा नहीं है कि ज्ञान बिना कंप्लीट करे योग पे आ जाएंगे। जिस तरह से हम जो है 4 साल की इंजीनियरिंग में भी 1 साल के पेपर दिए बिना सेकेंड ईयर में नहीं बैठ सकते, और सेकेंड ईयर के दिए बिना थर्ड ईयर में नहीं बैठ सकते। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि ज्ञान के बिना योग नहीं लगता। यानी ज्ञान जब तक सब्जेक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, तो जितना ही ज्ञान होगा उतना ही योग लगेगा। ज्ञान अगर थोड़ा सा है तो थोड़ा सा ही योग लगेगा, और योग माना पहले आप पूरा ज्ञान कंप्लीट करिए। पहले सब लोग अपना ज्ञान कंप्लीट करेंगे, पूरा ज्ञान यानी पूरा बेहद का ज्ञान का आत्म सागर मंथन करेंगे। और सुनना भी किस में है, आत्म स्वरूप में। जैसे ही आप ज्ञान कंप्लीट करेंगे, आपको इतना पता चल जाएगा हम सबको कि हम एक बेहद की आत्माएं हैं, यानी हम एक शरीर नहीं हैं। तब शरीर का भान खत्म होगा। जब आप इस स्टेज पे पहुंचेंगे, जब ज्ञान पूरा कंप्लीट होगा, तो उस समय आप में वैराग्य आ चुका होगा, और आप जो है परमात्मा को जान चुके होंगे, अपने क्रिएटर को जान चुके होंगे, और आप अपने आप को एक आत्मा समझ चुके होंगे, एक बेहद की आत्मा समझ चुके होंगे। आपका क्रिएटर जो भी है, महाशिव है, शिव है, परम महाशिव है, बेहद के परम पिता, वो ऑलमाइटी अथॉरिटी है, वो आप जान चुके होंगे जब आप पूरा बेहद का ज्ञान का कोर्स कंप्लीट करेंगे। उसके बाद बात आती है बेहद के ज्ञान के बाद बेहद के योग की। जितना ज्ञान होगा उतना ही योग लगेगा। योग यहाँ पर है याद करना, यानी आप परम पिता की याद में रहने का योग है। यानी आप जितना ज्ञान होगा उतना ही आपका ध्यान योग में ही रहेगा, क्योंकि ज्ञान कंप्लीट होने के बाद ही हम ये जान पाते हैं कि दुनिया में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान ही है। दुनिया में जो है अगर कुछ सुनने योग्य है, कुछ कहने योग्य है और कुछ देखने योग्य है इन इंद्रियों से, तो केवल और केवल ज्ञान ही है। ज्ञान ही सर्वोत्तम है। ज्ञान ही हमें पशु से एक ऊंची कैटेगरी में लेके आता है, और देवताओं से भी ऊंचा लेके जाता है। परम परम महाशिव शिव 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 से भी ऊंचा लेके जाता है। परम परम महाशिव से भी ऊंचे से ऊंचा उस ऑलमाइटी अथॉरिटी तक ले जाने के लिए ज्ञान हमें सक्षम करता है। तो ज्ञान सुनने के बाद योग, और योग ज्ञान के बाद ही योग लगेगा। और योग भी कैसा, निरंतर योगी, यानी हर पल हर क्षण प्रभु की याद में, उस ऑलमाइटी अथॉरिटी की याद में। और योग लगने से आएगा पावर। जब योग लगने से पावर आती है आत्मा में, क्योंकि आत्म स्वरूप में रहकर ही योग लगाना है, कोई सिंपल ऐसे बैठ के योग नहीं लगेगा। आत्म स्वरूप में जब हम योग लगाएंगे तो हम में आ जाएगी पावर, आत्मा की पावर बढ़ेगी, आत्मा की चार्जिंग बढ़ेगी, जो इतने जन्मों से हमारी ज़ीरो थी। अब वो जब पावर जब हमारी बढ़ती है, तो उस पावर आने से, आत्मा में पावर आने से, ऑलमाइटी अथॉरिटी से जितना प्यार होगा उतना ही ज़्यादा पावर आएगा। बहुत पावर आता है, बहुत ज़्यादा पावर आता है, और आप हमेशा एकदम चार्ज फील करते हो कि हम फ्यूली चार्ज हैं। तो वो जब स्टेज बनती है, तो योग जब हम लगाते हैं, तो सेकंड स्टेप हो गया आपका योग, सेकंड सब्जेक्ट। तो योग जितना लगेगा, ज्ञान, योग, सेवा,
उतनी ही हम सेवा करेंगे। अब सेवा कैसे करेंगे? क्योंकि जब हम योग लगाएंगे तो योग लगाने से हमारी आत्मा के अंदर आ जाती है पावर। और आपको पता होगा कि जब ब्रह्मा भी संकल्प शक्तियों में जब पावर होती है तो वो पूरा ब्रह्मांड रच देते हैं। और इसी तरह से परम ब्रह्मा जब पावर होती है तो पूरी वो गैलेक्सी रच देते हैं। और इसी तरह से जब परम ब्रह्मा में संकल्पों में शक्ति होती है तो वो पूरा यूनिवर्स रच देते हैं ना, वो रचना कर देते हैं। तो इसी तरह से जो है हमारी आत्माओं में भी पूरे ब्रह्मांडों को रचने की जैसी पावर आ जाती है। यानी पावर की जो है वैल्यू बता रही हूँ कि उस लेवल की पावर। तो इतना पावर संकल्पों में आने से तो जो हम चाहते हैं, जो हम सोचते हैं, वो पूरा होने लगता है। तो अब यहाँ पर बात आती है कि हम उसे नेगेटिव में यूज़ ना करें, हमेशा उसे पॉजिटिव में यूज़ करना है। क्योंकि इस समय जो है ये मृत्यु लोक ख़त्म होने की कगार पर है और उसको ख़त्म करने आए हुए हैं ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी के साथ बेहद की आत्माएं सहयोग देती हैं। करते तो वही हैं, कर तो वही रहे हैं, बस हमें वो निमित्त बनाते हैं। तो निमित्त बनाते हैं, तो जब वो पावर आती है तो हम उसका पॉजिटिव यूज़ करते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? हम उसे बेहद आत्म स्वरूप में स्थित होकर बेहद के परम धाम में बेहद के परम पिता को आँखों के सामने, जो कि करोड़ों करोड़ों अनगिनत बेहद के सूर्यों के समान वाइट प्रकाश की तरह प्रकाशित है, और उनके बीच में बेहद के साकारी स्वरूप, बेहद के जो ऑलमाइटी अथॉरिटी हैं उनके साकारी स्वरूप को देखते हुए उनकी भ्रुकुटी से जो हमारी भ्रुकुटी में पावर आ रहा है, उस तरह से सोचते हुए हम अपने मन में बोलेंगे बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। पूरे मल्टीवर्स में बेहद की परम शांति है। यानी पूरे मल्टीवर्स में जो है प्रकाश ही प्रकाश है, बिल्कुल परम प्रकाश, वाइट लाइट। तो जिससे क्या है, हमारे संकल्प पहुंचता है कि पूरा जो है वो, और हम ये भी संकल्प इस तरह से पूरा जो है वाइट लाइट जब फैल जाती है मल्टीवर्स में, भारत के नक्शे में, तो हमारे जो है ये ऑलमाइटी अथॉरिटी की तरफ जो है ये ड्यूटी का हमारी पूरी होती है। इस तरह से ड्यूटी की जाती है। तो संकल्पों द्वारा ही सेवा होती है। लास्ट सब्जेक्ट है सेवा, इस तरह से सेवा होती है। थर्ड सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। फिर आती है धारणा। धारणा मतलब अव्यक्त स्वरूप धारण कर लेना, वो बिल्कुल लास्ट की स्टेज है। अभी तो हम उसकी अनुभूति करते हैं कि हम अव्यक्त स्वरूप धारण किया हुआ है। अव्यक्त स्वरूप मतलब ये देह के भान की, यानी ये वाला शरीर नहीं, ये 5 तत्वों का नहीं, लाइट का स्वरूप, लाइट की आत्मा। यानी यहाँ से तेज प्रकाशित होता हुआ, बिल्कुल जहाँ मैंने बिंदी लगाई है भ्रुकुटी के यहाँ से आत्मा चमकती हुई पूरे में प्रकाशित होती हुई, पूरा प्रकाश, ओरा भी प्रकाशित हो जाता है और पूरा घर भी प्रकाशित हो जाता है, सब प्रकाशित हो जाता है। इस तरह की अनुभूति होती है। लेकिन जब बाद में जब हम ये देह छोड़ेंगे तो वो हमारी अनुभूति रियलिस्टिक हो जाती है, यानी तब धारणा हमारी काम आती है। इस तरह से हम हमेशा अव्यक्त रूप धारण करने की स्थिति में परमात्मा से योग लगाते हुए अपनी ड्यूटी, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है, बेहद की परम महाशांति है। क्योंकि अभी जो मिशन चल रहा है उसमें हम सभी आत्माओं को मिलकर बेहद के ज्ञान में आकर उस परम पिता परमात्मा ने जो हमें ड्यूटी दी है उसके हमें केवल निमित्त मात्र बनना है। कर तो वही रहे हैं, करा तो वही रहे हैं, हमारा तो केवल वो नाम कर रहे हैं। कर कौन रहा है? परमात्मा, ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो जिस ऑलमाइटी अथॉरिटी तक पहुंचने के लिए इतने जन्म हमें क्रॉस करने पड़ते हैं, इतनी बार उन्हें ढूंढा है, समझा है, जाना है, अलग अलग जगह भटके हैं, अलग मंदिर में, सब जगह हम जाते हैं, वो परम परमात्मा अभी जो है वो ज्ञान दे रहे हैं, बेहद का ज्ञान दे रहे हैं। क्योंकि अब ये डिस्क्लोज करना बहुत ज़रूरी है।